हमारा जो पहला टॉपिक है आज यूनिट 1 में जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहली बात, कंप्यूटर है क्या। हम बात करेंगे कंप्यूटर है क्या, वेयर डू वी यूज कंप्यूटर, वेयर डू वी यूज कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं आपको पता है। हम लोग कंप्यूटर का यूज ना बहुत प्लेसेस पे करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे करते हैं, बैंक्स में करते हैं एंड एयरपोर्ट्स में करते हैं। तो हर एक जगह कंप्यूटर का यूज है। यहाँ तक कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जिस चीज़ों से स्टडी कर रहे हैं वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है ना। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो कंप्यूटर है। उसके बाद वाई डू वी नीड कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों है। तो कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक तो ये फास्ट एंड रिलायबल है, सेकंड कि ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, इसके पास स्पीड ज़्यादा है, इसके पास मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा है। दैट्स वाई वी नीड कंप्यूटर। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पहला है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, ध्यान से समझिए। बोलता है कंप्यूटर सिस्टम दैट मीन कंप्यूटर सिस्टम इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है that can program to perform some operations as per the computer program instructions। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये मशीन वर्क करता है या फिर ये मशीन वर्क करेगा। तो देखिए, कंप्यूटर भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपका वॉशिंग मशीन भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, लेकिन उसका काम क्या है, सिर्फ कपड़े को वॉश करना। ठीक है, आप उसका एक ही काम कर सकते हैं। जैसे बल्ब है आपके यहाँ, एलईडी बल्ब है, चाहे टीवी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलईडी बल्ब में वो सिर्फ आपको लाइट दे सकता है, फैन है वो सिर्फ आपको हवा दे सकता है, एसी है वो भी आपको एक ठंडी हवा दे, आपके रूम को ठंडा रखेगा। तो हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर वर्क है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जो है ये मल्टीपर्पज है, इसका सिर्फ एक ही वर्क नहीं है। आप जैसा उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो आपके लिए करेगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन को बस आप एक ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, भाई आप मेरा कपड़ा धो दो। ठीक है, वॉशिंग मशीन में आप गेम नहीं खेल सकते वरना ये खराब हो जाएगा। ठीक है, आप पंखे से लटक नहीं सकते हैं, अदरवाइज वो आत्महत्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सीधा सा बात कि हम लोग कंप्यूटर को मल्टीपर्पज बनाते हैं। कंप्यूटर हमें क्या करता है, कंप्यूटर हमें एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म देता है। फिर बोलता है क्या कि अब सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि A computer system is a programmable electronic device that can accept input। मतलब ये इनपुट को लेता है, ठीक है, एंड स्टोर डेटा को स्टोर करता है, एंड रिट्राइव प्रोसेस एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिट्राइव का मतलब होता है, यहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, टू गेट एंड ब्रिंग बैक, मतलब कि उसको ले आके देना और फिर उसको लेके आना। मतलब देखिए, जब काम करता है ना, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम काम करता है तो आईपीओ साइकिल पे काम करता है। ठीक है, मैं आईपीओ साइकिल को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। आईपीओ दैट मीन इनपुट, ठीक है, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे कि चाय बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वाटर, ठीक है, मिल्क, टी लीव्स, शुगर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके लिए इंग्रेडिएंट्स है जो कि चाय बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो जब आप ये सब चीज़ों को एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ, प्रोसेस के साथ, ऐसा नहीं कि पहले आप शुगर डाल दीजिए, नहीं, पहले आपको वाटर लेना पड़ेगा, फिर मिल्क लेना पड़ेगा। एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के तहत जब आप सब इंग्रेडिएंट्स को सही से मिक्स करेंगे या उसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे। ठीक है, फ्लेम के ऊपर रखना मतलब वो प्रोसेस होगा, वो पकना स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, दैट कॉल्ड टी। ठीक है, फिर अब टी को आप फिल्टर कीजिए, टी लीव्स को अलग कर दीजिए, लिक्विड को अलग कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, टी। तो दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल, जिसपे कि कंप्यूटर वर्क करता है। देखो, कंप्यूटर सिस्टम समझ गए हैं आप लोग, ये डिफिनेशन लर्न कर लेंगे, लिखना हो तो लिख भी लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पीड है। ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, हम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन और किसी भी चीज़ों कंपेरिजन में कंप्यूटर के पास ज़्यादा स्पीड होता है। ये इसीलिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क करता है। उसके बाद कंप्यूटर के पास एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक है। ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। इंटेलिजेंस है, मतलब वो कभी टायर्ड नहीं हो सकता। वर्सेटाइल है, मतलब हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं अपना एज ए पर्पस। मेमोरी, इसके पास हम लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा मेमोरी होता है। एंड नो आईक्यू, इसके पास आईक्यू नहीं होता। हम ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी एक एक करके समझेंगे। अब आप देखते हैं स्पीड की समझिए, स्पीड क्या है। तो कंप्यूटर का स्पीड क्या है? तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड कर सकता है, मतलब एक सेकेंड में वो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन को कर सकता है। विच मीन दैट द डेटा में अदरवाइज टेक अप मैनी आवर टू प्रोसेस इन आउटपुट एज इंफॉर्मेशन इन ब्लिंक ऑफ एन आई। जो आप इनपुट देंगे उसको आउटपुट आने में बहुत ही मतलब पलक झपकते ही आपके पास उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली गिवन इन नैनोसेकंड एंड पिकोसेकंड। जो स्पीड होता है कंप्यूटर का, हम उसको दो चीज़ों में नापते हैं, दो चीज़ों में मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है, देखते हैं ज़्यादातर। एंड क्या चीज़ में? वेयर 1 नैनोसेकंड इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। 1 नैनोसेकंड कितना होता है? 1 नैनोसेकंड इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ सेकंड, मतलब इतना सेकंड में, मतलब कि आप सेकंड से भी इतना कम समय लेता है वो उस प्रोसेस को करने के लिए कि आप सोच सकते हैं। फिर 1 पिको सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड में कंप्यूटर के वर्क को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे 1 पिको सेकंड इक्वल टू 1 इंटू 10⁻12 सेकंड, मतलब आप सोचिए कि आप सेकंड की बात करते हैं, सेकंड से भी बहुत कम समय लेता है वर्क को करने में। मतलब 1 पिको सेकंड इक्वल टू 1 इंटू 10⁻12 सेकंड्स। अब देखिए एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? स्पीड तो है, स्पीड तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। एक्यूरेसी, ए कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, रिलायबल एंड रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर बहुत ही फास्ट है, रिलायबल है, इजी टू यूज है एंड पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। एंड इट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट, जो कि हमें ऑलवेज एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एंड प्रोवाइडेड द करेक्ट डेटा, जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है वो करेक्ट प्रोवाइड करता है। एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट टू इट, मतलब जो भी आप सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें इनपुट किए होंगे आपको एज इट इज आपको वही चीज देगा, वो आपको वही आउटपुट देगा जैसा कि आपने इनपुट डाला है। Hence, in the event of an error, only the user who has fed the incorrect data, यदि कोई गलती होती है तो गलती कंप्यूटर की नहीं होती, वो यूजर्स की गलती होती है कि आपने जो कंप्यूटर को डेटा दिया है वो गलत दिया है। प्रोग्राम नीड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो आपने प्रोग्राम दिया है, जो आपने प्रोग्राम कंप्यूटर को जो टास्क दिया है वो गलत दिया है। कंप्यूटर गलत कभी कर नहीं सकता है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो GIGO पे वर्क करता है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। दिस क्लियरली मीन्स दैट द आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर डिपेंड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डेटा। तो जो भी आउटपुट जनरेट होता है कंप्यूटर का, ठीक है, जो भी आउटपुट जनरेट होता है कंप्यूटर का वो किस पे होता है? इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं और जो भी हम डेटा देते हैं उसी पर हमारा आउटपुट डिपेंड होता है। तो इफ द इनपुट डेटा इज रॉन्ग, यदि आपने जो डेटा दिया है वो गलत है तो आउटपुट विल ऑल्सो बी एररलेस, ठीक है। तो आउटपुट जो होगा वो भी आपका गलत ही होगा। यदि हम कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में बात करें, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो दिस इज नॉन एज गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। GIGO मतलब होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? ठीक है, इसके पास स्पीड है, एक्यूरेसी भी है। तो बिसाइड्स बीइंग वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, कंप्यूटर और ऑटोमेटेबल डिवाइस, कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटेबल डिवाइस है, मतलब कि दैट कैन परफॉर्म अ टास्क विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन। जैसे कि मान के चलिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
तो हमने क्या किया, पीपीटी बना के रख दिया। अब हम पीपीटी को चाहे तो इस पीपीटी को स्लाइड शो में भी ऑन कर सकते हैं या फिर हम बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी जैसे मैं अपने कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग लगा दिया हूँ, अभी वो वीडियो एडिट हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ऑटोमेशन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन। दैट मीन इट्स आर डूइंग ऑटोमेटिक वर्क। बोलता है द यूजर जस्ट नीड टू असाइन द टास्क, मतलब आप कंप्यूटर पर कोई टास्क लगा दो, बस कंप्यूटर उसको कर देगा। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है तो बस आप अपलोड पे लगा दो, बस कंप्यूटर आपका यूट्यूब वीडियो अपलोड कर देगा। The after which it automatically control different devices attached to it and execute the program instructions। और ये जो भी आप मतलब कि कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स लगा रहे हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस को अटैच कर रहे हैं, वो भी उस चीज़ों को कंट्रोल करता है एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से उसको एक्सिक्यूट करता है। हमारा है डेलीजेंस। अब डेलीजेंस क्या है? अनलाइक ह्यूमंस कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। हम लोग पता है थक जाते हैं काम करते करते, इतना काम होता है, स्कूल में होता है, घर पे होता है, इंस्टीट्यूट में होता है, इतना काम होता है ना, और उसी काम को करते 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 थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर नहीं, इट कैन कंटिन्यूअसली वर्क फॉर आवर विदाउट एनी क्रिएटिंग एरर। वो बिना मिस्टेक के मतलब घंटों काम कर सकता है। आप ये सोचिए, बिना मिस्टेक्स के जो है वो हमारे लिए घंटों काम कर सकता है। एंड इवन इफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्यूशंस आर नीडेड, यदि आपको लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्यूशन नीडेड है, एंड ईच एंड एवरी एक्सक्यूशन रिक्वायर द सेम ड्यूरेशन एंड इज एक्सिक्यूटेड विद द सेम एक्यूरेसी। आप कितना भी उसको काम दे दो, ठीक है, वो उस काम को एग्जैक्ट समय पे करेगा, सेम ड्यूरेशन में करेगा, कोई भी एरर नहीं करेगा, मतलब वो एक्यूरेट काम करेगा पूरा। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है क्योंकि वो थकता भी नहीं है हम लोगों की तरह। उसके बाद है वर्सटैलिटी। तो वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्सटाइल इज द इक्विटी ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल। मतलब कि ये इतना मतलब ये इतना वर्सेटाइल है ना कि हम लोग इसका यूज कंप्यूटर का टुडे कंप्यूटर यूज इन आवर डेली लाइफ। ये डेली लाइफ का एक नीड हो गया है। स्मार्टफोन क्या है? हमारा डेली लाइफ का एक नीड है। इसके बिना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे चलेगा। फॉर आवर एग्जाम्पल दे आर यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर्स। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इसको बात करते हैं कि हम लोग ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं होम में फॉर होम यूज। फॉर बिजनेस ओरिएंटेड टास्क, जो बिजनेस से हम लोगों का कोई भी ओरिएंटेड टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, टीचिंग करते हैं। हम लोग टीचिंग मैं कर रहा हूँ, कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहा हूँ। रेलवेज, बैंकिंग, मेडिसिन एंड बहुत सारा चीज़ों में हम लोग कंप्यूटर का काम करते हैं। एंड सो ऑन इंडिकेटिंग दैट कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क सिमल्टेनियसली ऑन द पीसी दैट यू कैन यूज एट होम। मतलब आप समझिए कि कंप्यूटर एक साथ 1000 काम भी कर सकता है। मतलब आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप गाना भी सुन सकते हैं, उसके साथ आप गेम भी खेल सकते हैं, उसके बाद आप मतलब मेल कंपोज भी कर सकते हैं। आप कितना काम एक ही साथ करते हैं, तो सोचिए कितना ये वर्सटाइल है। ठीक है, बोलते दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑफ डिफरेंट नेचर एट द सेम टाइम। मतलब कि ये अलग अलग काम को एक ही समय कर सकता है। सोच के देखिए आप लोग, ये हमारे लिए कितना यूजफुल है। अब हम बात करते हैं मेमोरी। देखिए, मेमोरी क्या है ना कि हम लोग 5 साल 6 साल पहले की बातों को भूल जाते हैं, चाहे कोई चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। मान के चलिए हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट रखा और हम उसे भूल गए, लेकिन जब हम मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट भी हमने रखा, उस पर पानी गिर गया, चाहे वो उसका इंक इधर उधर हो गया, चाहे वो जल गया, तो हमारा वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, इसको स्टोर रखता है, मतलब अपने अंदर स्टोर रखता है। मतलब सिमिलर टू ह्यूमंस, कंप्यूटर आल्सो हैव मेमोरी। कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है, जस्ट द वे वी कैन नॉट स्टोर एवरीथिंग इन आवर मेमोरी एंड नीडेड सेकेंडरी मीडिया। जिस तरह की हम लोग हर एक चीज़ अपने दिमाग में नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग सेकेंडरी मीडिया का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। जैसे कि नोटबुक, आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि आप भूल जाइएगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको नोट्स बनाएंगे, आप लोग नोटबुक में इसको लिखेंगे। तो बोलता है टू रिकॉर्ड सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग। नोटबुक का क्यों जरूरत पड़ता है हमें? क्योंकि हम लोग उसमें सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग लिख सके। द कंप्यूटर ऑल्सो हैव इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी। जो कंप्यूटर के पास है वो इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी होता है, स्टोरेज स्पेस एज वेल एज एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। इसके पास आपका
एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी भी होता है। देन वाइल द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इंटरनल मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड लिमिटेड इन साइज, और उसका जो साइज होता है वो भी लिमिटेड होता है। मैं आपको आगे तीसरा यूनिट में शायद, हाँ, स्टोरेज डिवाइस जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेमोरी के बारे में, तो आपको उससे और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। एंड द सेकेंडरी स्टोरेज इज चीपर एंड बिगर कैपेसिटी। जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो बिगर एंड चीपर होता है। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, समझ लीजिए। आपके पास 2 GB रैम यदि आप लेने जाएंगे जो कि इंटरनल है, उसका अभी कॉस्ट मुझे लग रहा है कि 1000 के आसपास होता है, ठीक है, जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है। वही आप क्या बोलते हैं 500 GB का, ठीक है, हार्ड डिस्क लेंगे, ठीक है, हार्ड डिस्क वो मेरे ख्याल से 2000 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 2000 या 3000 मान के चलिए, 2500 अप्रॉक्स मान के चलिए। देखिए यहाँ 2 GB रैम है जो कि इंटरनल है, ठीक है, और एक्सटर्नल क्या है 5 GB, 500 GB। तो हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क है कितना है, मतलब आपको इसमें कितना मिल रहा है, 498 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यदि हम स्टोरेज की बात करें तो 498, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा चीपर है कंपेयर टू द इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज इज चीपर देन इंटरनल स्टोरेज। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नो आईक्यू। कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं होता है। तो आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, क्वाड्रेंट। बोलता है नो आईक्यू, बोलता है ऑल्दो द ट्रेंड टुडे इज टू मेक कंप्यूटर इंटेलिजेंट बाय इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देम। बोलता है अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना हम लोगों का, उसमें हम लोग को ये करना पड़ता है कि कंप्यूटर को हम लोग आईक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं एआई के जरिए, कि हाँ वो भी सोच सकता है, वो भी कर सकता है। बट स्पेशली यदि मान के चले तो कंप्यूटर के पास अभी कोई आईक्यू नहीं। अभी आप एक चीज़ों का एग्जांपल सुनो, चैट जीपीटी, ठीक है, एआई प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्यूटर को समझने में, आपने एक मूवी देखा रोबोट, रोबोट देखे होंगे कि उसमें चिट्टी के पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता है, इंसान को भी मारने लगता है वो। तो मतलब सोचने की क्षमता नहीं होती उसमें, क्या सही है क्या गलत है वो उस चीज़ का निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं इट हैज नो आईक्यू, बट दे स्टिल डू नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ देयर ओन। एंड उसके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए थस देयर आईक्यू लेवल इज जीरो। एंड आईक्यू लेवल क्या हो जाता है आपका, उसका कंप्यूटर का जीरो। आपका तो आईक्यू लेवल जीरो नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग सोच समझते हैं, इसलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सो दैट्स वाई कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है वो जीरो होता है। दे नीड गाइडेंस टू परफॉर्म वेरियस टास्क। उसको मतलब कंप्यूटर को ना बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन ह्यूमन को ज़रूरत नहीं होता है किसी भी गाइडेंस का। वो अपने माइंड लगा के क्या सही और क्या गलत है वो उस पर भी वर्क कर सकता है। सो थैंक्स यू, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे में, हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एंड आप लोग यदि चैनल से कनेक्टेड नहीं हो तो चैनल से कनेक्ट हो जाओ एज सुन एज पॉसिबल। फिर हम लोग कल बात करना स्टार्ट करेंगे। हमारा हमारा जो टॉपिक होगा कल का वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू।